बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैंडल क्लोजिंग टेक्निक पर इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने 2 दिन पहले बनाई थी और उसमें ये इंट्रोडक्शन दिया था कि मैं जो टेक्निक इस्तेमाल करता हूँ, जो मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, उसमें मैं कैंडल की क्लोजिंग का इंतज़ार करता हूँ। जब वो कैंडल क्लोज हो जाए फिर मैं डिसीशन लेता हूँ कि मुझे अब बाय या सेल की ट्रेड लेनी है और छोटे टाइम फ्रेम में जाके मुझे वो लेनी होती है। तो पिछली वीडियो में मैंने ये कहा था कि अगली जो वीडियोस आएंगी तो हम उन पे जाके छोटे टाइम फ्रेम पे मिनिमम 15 मिनट, 15 मिनट या 5 मिनट, तो 5 मिनट तो बहुत छोटा टाइम फ्रेम हो जाता है। 15 मिनट को मैं ज़्यादा कंसीडर करता हूँ और रिकमेंड भी करता हूँ कि मिनिमम 15 मिनट का जो सेटअप होता है और उसकी जो कैंडल्स क्लोज होती हैं वो परफेक्ट हमें ट्रेड्स देती हैं। तो चलें, आज की वीडियो, जो पिछली वीडियो में मैंने ये इंट्रोडक्शन दिया था, यहाँ पर इस प्राइस रेंज में मैंने कहा था कि जब ये नीचे ब्रेकआउट हो जाए इंटरनल स्ट्रक्चर्स, तो हम कैसे अपनी ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं सेल के लिए। तो अगर आपने हमारा ये चैनल AKFX अकेडमी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के ऑल नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है 1H टाइम फ्रेम। तो मैं अक्सर 1H टाइम फ्रेम को देखता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। अगर मुझे कोई स्विंग ट्रेड करनी होती है तो मैं 4H और 1 डे की कैंडल पर मूव करता हूँ। तो इस पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्राइसेस ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही हैं और मैंने ये लाइंस उसमें ये लगा ली थी। 1H टाइम फ्रेम आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने ये मेंशन भी किया है और चार्ट के बैकग्राउंड में भी आपको दिखाई दे रहा होगा वाटरमार्क। अब हम यहाँ पर कैसे छोटे टाइम फ्रेम पर ये ट्रेड्स हम ले सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, ये जो है हमारा इंट्राडे के हिसाब से। तो मैं मूव होता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। यहाँ तक मुझे एक हिंट मिल चुका है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं कि ये जो कैंडल्स बाय की 2 बनी हैं उनके नीचे ये कैंडल, ये जो क्लोज हुई है सेल की, तो ये हमें हिंट दे रही है कि हमें सेल देखनी चाहिए। तो अब देखें कि मैंने इस कैंडल के लो पर इसके क्लोजिंग पर भी एक लाइन लगा ली है और अगली कैंडल ये जो डोजी बनी है उसकी क्लोजिंग पर भी मैंने ये लाइन लगा ली है। अब ऊपर वाली जो कहानी है वो ख़त्म हो चुकी है। अब हम यहाँ से जो देखेंगे कि कैसे ट्रेड हमारी प्लान होती है इस रेंज में। तो 15 मिनट पर मैं जब शिफ्ट होता हूँ तो आप देखेंगे कि ये सीन आ रहा है। ये जो क्लोजिंग कैंडल है ये डोजी टाइप, वो ये कैंडल्स हैं। ये जब ये डोजी टाइप कैंडल बनी उसके बाद ये समझें कि हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझें यहाँ तक का ये हो चुका है। जब भी कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो या चौच हो तो मार्केट उसके बाद रिट्रेसमेंट ज़रूर लेती है और वहाँ पे हमें कुछ चीज़ें देखनी होती हैं, हिंट्स देखने होते हैं। तो सबसे पहले मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाता हूँ कि ये जो सेल की मूवमेंट आई है तो उसका ये जो गोल्डन रेशो होता है वो हमारा होता है 50 to 61%। ये जो बन रहा है जहाँ से मार्केट हमें रिजेक्शंस दे रही हैं फॉर द सेल पर्पस, ये देख रहे हैं। चलें, फिब लेवल भी हमें ये बता रहा है। फिब ने 61 से भी रिजेक्शन खाई है, फिर थोड़ा सा ऊपर गई है, फिर यहाँ से ये दोबारा से ये नीचे की तरफ मूव होने लगी है। चलें ठीक है, हमने यहाँ पर ये नोट कर लिया कि ये गोल्डन रेशो से ये सेल की तरफ मूव हो रही है। तो यहाँ पर क्या हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम आप देख रहे हैं कि ये जो बाय के वॉल्यूम्स हैं ये छोटे छोटे हो रहे हैं और ये जो सेल का वॉल्यूम है
ये सेल का वॉल्यूम है। उसके बाद ये जो दो कैंडल्स बनी हैं, ये दो बाय की कैंडल्स बनी हैं, ये इस वीक के अंदर क्लोज हुई हैं। दोबारा मैं ये बता रहा हूं कि कैंडल की क्लोजिंग में देखता हूं, ये जो बाय की कैंडल है इस वीक के अंदर क्लोज हो रही है, और अगली ये जो सेल की कैंडल बनी है ये आप देखेंगे कि ये एक डोजी टाइप है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक इवनिंग स्टार पैटर्न बन रहा है। ये इवनिंग स्टार पैटर्न ये होता है कि लास्ट की बड़ी बाय की कैंडल होती है और एक या दो डोजीज बीच में बनती हैं, और राइट साइड वाली जब सेल की अच्छी मोमेंटम कैंडल बने और वो अगली कैंडल्स को भी थोड़ा सा नीचे से ये इंगल्फ कर ले, तो ये इवनिंग स्टार पैटर्न होता है जो कि सेल की निशानी होती है, ज़बरदस्त सेल की निशानी होती है। और इस इवनिंग स्टार पैटर्न का यहाँ पर रिटेस्ट भी हो चुका है। अगर हम अग्रेसिवली भी यहाँ पर हम ट्रेड करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो आप ये देखें कि दोबारा ये जो सेल की कैंडल 15 मिनट में ये क्लोज हुई है, तो वो भी नीचे ही क्लोज हुई है अकॉर्डिंग टू माय कैंडल क्लोजिंग टेक्निक। ये देखें कि ये नीचे क्लोज हुई है, और छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम जाएंगे तो ये यहां से रिट्रेसमेंट के बाद ये यहां पे आप देखें कि ये रिट्रेसमेंट 15 मिनट के हिसाब से ये ऊपर हो रही थी। तो यहां पर हम कैसे मालूम करें, कैसे हम इसको देखें कि ये सेल में ही हमें ट्रेड देगी। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप था 5 मिनट का, उसको भी मार्केट ने ये टैप किया है, और एक ऑर्डर ब्लॉक लेवल भी है, वहाँ तक मार्केट गई है। और ये जो ऊपर वाला ये ऑर्डर ब्लॉक है ये तो ऑलरेडी मिटिगेटेड है। तो यहाँ से हम अपनी ट्रेड को प्लान करेंगे, हम शॉर्ट प्लान करेंगे। एक मरतबा मार्केट ने ये दोबारा से ये नीचे ब्रेकडाउन किया है, उसके रीटेस्ट पर इस कैंडल पर हम अपना स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर रखेंगे। अगर हम सेफ चाहते हैं, फर्ज करें, तो थोड़ा सा और भी हम ऊपर लेकर जा सकते हैं। और रिवार्ड आप देखें, अगला कोई स्ट्रक्चर लेवल हम देख सकते हैं, जैसे कि ये हमारा स्ट्रक्चर लेवल है, ये हमारा 1 to 8.9 रिस्क टू रिवार्ड रेशियो हमारा ये बनता है। तो ये अच्छी ट्रेड हम यहाँ से प्लान कर सकते थे। और अगर हम ये वॉल्यूम्स को भी चेक करें तो वॉल्यूम्स यहाँ पर आपको ये बाय के वीक होते नज़र आ रहे हैं। और अगर हम पिप्स काउंट करते हैं तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 40 पिप्स का है तकरीबन, और हमारा जो रिवार्ड है वो 313 पिप्स का रिवार्ड हमें मिला है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें तो RSI भी हमें यहाँ से गाइड करता है। तो RSI के हिसाब से मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट ने जब ये 50 बैंड से ये ऊपर ये अपनी प्राइस रेंज को ऊपर किया था, वहाँ से ये नीचे कर रहा है। इस कैंडल पे थोड़ा सा आप गौर करें, इस कैंडल पर ये देखें कि 50 से फिर नीचे दोबारा आ रही है। तो मार्केट यहाँ से भी RSI ये जो है आपको ये नीचे बता रही है, यहाँ पर कोई डाइवर्जेंस नहीं है, मगर एज इट इज़ प्राइस जो RSI का भी जो होता है प्राइस भी वैसी होती है, और हमारी ये जो RSI की लाइन होती है वो भी बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म करती है। तो वो हमें भी क्लियरिटी बताता है। और RSI की एक और जो ज़बरदस्त ये जो मूविंग एवरेज लाइन रेड होती है, मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। जब ये आपकी ब्लैक लाइन से ऊपर आ जाती है तो ये आपको कंफर्मेशन देती है कि यहाँ से मुझे सेल की एंट्री फाइंड करनी चाहिए। तो यहाँ पे इस लेवल पर आप देखेंगे इस कैंडल में, तो ये जो प्राइस की ये जो रेड लाइन है ये बिल्कुल ऊपर,
और ये ब्लैक नीचे चली गई है। तो इस तरीके से हम ये सेल की ट्रेंड की कंफर्मेशन लेते हुए हमने ये इसको कैच किया है। तो ये एक सिंपल मैंने सोचा कि आपके लिए टेक्निक बताऊं कि ये ट्रेड हमें कैसे लेनी थी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो मेरी कैंडल क्लोजिंग टेक्निक की ये जो ट्रेड है यहाँ से लेकर यहाँ तक, हालांकि ये नीचे गई है मगर हमें ज़्यादा रिस्क नहीं उठाना चाहिए। कभी कभी ये मार्केट क्या होता है कि ये विक बनाकर फिर ऊपर चली जाती है, तो लो रिस्क के साथ और ज़्यादा ग्रीड ना करते हुए हम यहाँ से ये इसमें से निकल गए। और अगर हम चाहें तो यहाँ पर दोबारा से भी प्लान कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट ने यहाँ पर ओवरसोल्ड कर दिया है। ओवरसोल्ड पे मैं और आपको RSI पे भी वीडियोस दूंगा। जब फर्स्ट टाइम मार्केट ओवरसोल्ड करती है तो वो हमारे लिए एक अच्छा सेल का अगेन ट्रेंड पकड़ने का एक हिंट होता है। जब मार्केट ने यहाँ पर ओवरसोल्ड किया और मार्केट 30 के नीचे मूव कर रही थी, ये आप देखेंगे कि 11 तक पहुँच गई थी। उसके बाद जब ये रिट्रेसमेंट मार्केट ने किया और एक मरतबा ये 30 के अंदर 32 लेवल पर आ गई। जब 32 लेवल पर आ गई और यहाँ पर मार्केट आके इस कैंडल में फिर 27 पर आ गई है। जब 27 पर आ गई है तो इसका मतलब है ओवरसोल्ड के बाद मार्केट मज़ीद हमें सेल देना चाह रही है। तो मज़ीद यहाँ पर इस कैंडल के बाद हम और भी रिस्क उठा सकते हैं सेल के लिए। इस कैंडल के बाद तो और भी मज़ीद हमें 200 पिप की मूवमेंट मार्केट ने दी है। और ये जो पहुंची है तो अकॉर्डिंग टू 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको बताता हूं कि कहां तक ये पहुंची है। ये आप देखें कि ये अगले ऑर्डर ब्लॉक लेवल तक ये इसने हमें मूवमेंट दी है। अच्छा, तो यहाँ पर हम क्यों ये अगली ट्रेड हम पकड़ते, ये आप देखें कि इतनी ज़बरदस्त ये सेल की मूव आई है और ये हमारा न्यूयॉर्क सेशन है और ऊपर से आप देख रहे हैं कि ज़बरदस्त एक कैंडल बनी है। और अगर ये इस कैंडल में ये जो मैं आप इसका PNL को थोड़ा सा हटाता हूँ, अगर इस कैंडल में ये नीचे से विक रिजेक्शंस होती नीचे से तो हम ये इसको थोड़ा सा कंसीडर करते कि भाई ये हमें रिवर्स कर सकती है या VSA के हिसाब से क्लाइमेटिक एक्शन बार वो हो सकती थी। मगर इसमें कोई भी नीचे से विक रिजेक्शन यानी बायर्स का प्रेशर है ही नहीं। जब है ही नहीं तो हमें ये दूसरी भी कैंडल की ट्रेड पकड़ने में कोई भी हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और इस कैंडल में आप देखें कि ओवरसोल्ड स्टार्ट है। जब स्टार्ट है तो ये वापस तो नहीं गया ना, जैसे यहाँ पर ये वापस गया है तो बाय गई है। जब तक ये ओवरसोल्ड पोजीशन में है तो मार्केट हमें ये सेल देती रहती है। जब ये वापस यहाँ से गई है यानी ये इसने ये चोंच बनाई है, जब ये चोंच बनाई है तब ये करना चाह रही है। अब इसने ये चोंच बना दी है और ये देखिए अब ये रिवर्स की तरफ जा रही है। जो इसने रिवर्स दिया है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रिवर्स इसने दिया, मगर यहाँ तक ये स्मूथली ये नीचे आ रही थी इस कैंडल तक। तो ये दूसरा घंटा भी हमने अगर प्लान किया होता तो ये हम उठाते। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कैंडल क्लोज की टेक्निक जो है वो आपको पसंद आई होगी। और यहाँ पर मैं आपको कैंडल क्लोज की ये बताऊं कि इस लेवल पर ये देखें भी इस कैंडल ने हमें ये कंफर्मेशन दे दी है कि मार्केट का इंटेंशन जो है वो नीचे की तरफ है। तो ये देखें ज़बरदस्त ये हमें सेल मिली है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये कैंडल क्लोजिंग टेक्निक की ये दूसरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।